दोस्तों एक बार एक विलेज था। उसके साथ एक बहुत बड़ी नदी बहती थी। उस विलेज के लोग एक दूसरे की हेल्प करते और खुशी से रल मिलकर रहते थे। एंड एवरी इवनिंग विलेज के टेंपल में प्रेयर भी करते थे। एक बार मॉनसून के सीजन में बहुत भारी रेनफॉल हुई, जिससे विलेज की जो नदी थी वो पानी से ऊपर तक भर गई एंड ओवरफ्लो होने लगी। एंड नदी से पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में एंटर करने लगा, जिसको देखकर वहां के लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि हमें अपने घरों को छोड़कर सेफ प्लेस पर पहुंच जाना चाहिए, वरना घर और सामान के साथ हम लोग भी डूब जाएंगे। एक आदमी फटाफट दौड़कर टेंपल में प्रीस्ट जो कि टेंपल में प्रेयर करता था उसके कमरे में पहुंचा और उसने प्रीस्ट से कहा कि फ्लड वाटर हमारे घरों में घुस गया है और वो बहुत तेजी से राइस कर रहा है एंड पानी ने टेंपल में भी घुसना स्टार्ट कर दिया है। हम सभी विलेज को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि थोड़े समय में यह भी डूब जाएगा। उस आदमी ने प्रीस्ट से कहा तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन प्रीस्ट ने उस आदमी से कहा कि मैं तुम लोगों के जैसा नास्तिक नहीं हूँ, मुझे गॉड पर पूरा विश्वास है, वो मुझे बचाने के लिए आएंगे। मैं इस टेंपल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें जाना है तो तुम छोड़कर जा सकते हो। बाद में वो आदमी प्रीस्ट को टेंपल में ही छोड़कर चला जाता है। उसके बाद बहुत जल्द ही पानी का लेवल प्रीस्ट की कमर तक पहुंच जाता है। प्रीस्ट उससे बचने के लिए पास में पड़े एक डेस्क पर चढ़ जाता है। कुछ मिनटों के बाद एक आदमी बोट लेकर प्रीस्ट के पास उसे बचाने के लिए पहुंचता है और उसने प्रीस्ट से कहा प्लीज आओ मेरी बोट में बैठ जाओ, मैं तुम्हें बाहर ले चलूंगा। लेकिन प्रीस्ट ने फिर से सेम रीजन बताकर कहा कि गॉड मुझे बचा लेंगे, कहकर साथ आने से मना कर दिया। उसके बाद देखते ही देखते वाटर लेवल टेंपल की सीलिंग तक पहुंच गया। प्रीस्ट उससे बचने के लिए टेंपल के टॉप पर चढ़ जाता है एंड गॉड से प्रेयर करने लगा कि गॉड प्लीज सेव मी। जल्द ही उधर एक रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर पहुंच गया। उन्होंने हेलीकॉप्टर से एक रस्सी को नीचे फेंका और प्रीस्ट से कहा कि तुम इस रस्सी को पकड़कर हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाओ, हम तुम्हें सेफ प्लेस पर पहुंचा देंगे। लेकिन प्रीस्ट ने एक बार फिर से वही रीजन बताकर साथ आने से इनकार कर दिया। उसके बाद हेलीकॉप्टर प्रीस्ट को छोड़कर दूसरे लोगों की हेल्प के लिए निकल जाता है। लास्ट में जब टेंपल वाटर से पूरी तरह डूब जाता है, प्रीस्ट पानी से सर बाहर निकालकर गॉड से कंप्लेंट्स करना स्टार्ट कर देता है कि हे मेरे गॉड, मैंने पूरी लाइफ में आपकी पूजा की, तुम्हारे पर फेथ किया, तुम क्यों नहीं आ रहे एंड तुम मुझे क्यों नहीं बचा रहे। उसके बाद अचानक ही गॉड उसके सामने आ जाते हैं एंड कहते हैं हे पागल व्यक्ति, मैं तुम्हें 3 टाइम्स बचाने के लिए आया। पहली बार मैं जब आया तुमसे पूछा कि मैं तुम्हें सेफ प्लेस पर ले चलूं, उसके बाद बोट में एंड उसके बाद हेलीकॉप्टर में मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया था। गॉड ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, अगर तुम मुझे पहचान ही ना सके। फिर टेंपल के प्रीस्ट को अपनी मिस्टेक्स का एहसास हुआ एंड उसने गॉड से माफी मांगी। इस सब के बाद गॉड ने उसे एक बार फिर चांस देकर पूछा कि क्या मैं तुम्हें सेफ प्लेस पर ले चलूं। अब की बार प्रीस्ट जैस कह देता है और वो सेफ प्लेस पर पहुंच जाता है। यहाँ पर बाकी के विलेज वाले लोग अपनी जान बचाकर पहुंचे थे। दोस्तों इसी तरह लाइफ में अगर आप गॉड में विश्वास करते हैं, आप लाइफ में उन साइंस को पहचान सकते हैं जो गॉड आपके लिए भेजते हैं। गॉड आपको हर दिन हर टाइम अपॉर्चुनिटीज भेजते हैं आपकी हेल्प के लिए अननोन तरीके से, लेकिन हम लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। इसलिए लाइफ में अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसके बारे में दोबारा ना सोचें, सीधा ही उस मिले हुए चांस पर एक्शन लें और उसे एक्सेप्ट करें। एंड दोस्तों अगर आप मिली हुई अपॉर्चुनिटी पर एक्शन नहीं लेते तो लाइफ में आगे फिर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट उनको एक्सेप्ट करने तक टाइम वेस्ट क्यों करना। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।